अगर स्टेट में करप्शन नहीं होता तो आरटीआई इतना नहीं मरता। आपका ऐसे कौन सा डिपार्टमेंट में जो दूध का दूल्हा है जो आज तक जो करप्शन नहीं हुआ है? जितना अरुणाचल का डिपार्टमेंट है सब करप्टेड है। गुड इवनिंग मीडिया पार्टनर एंड ऑल द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मैं सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम शंकर कीनो, मैं इसकमिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और डेजिग्नेशन तो नहीं है। पहले मैं 2012 में अंचल बना एएसएम, अभी मैं फार्मर हो गया हूँ। मैंने कांग्रेस का समय में अंचल बना था, तो उसी का चलते पब्लिक लीडर होने का नाते आज मैं ये अरुणाचल पब्लिक को या अरुणाचल गवर्नमेंट को कुछ शब्द रखना चाहूँगा। PMSKY जो स्कीम है 2022 से लेकर टिल डेट तक 459 करोड़ जो सैंक्शन हुआ, तो उसी को लेकर यहाँ अरुणाचल में क्या हुआ है कि मेरा गांव में भी, मेरा कंस्टिट्यूंसी में भी आया ये स्कीम जो, तो पर्टिकुलर मेरा गांव में भी आने वाला जो स्कीम जो काम नहीं हुआ है अभी तक, 2020 का जो सैंक्शन हो चुका वाला, 22 को जो सैंक्शन हो चुका वाला अभी तक काम नहीं हुआ है। तो उसको मैं तो देख रहा था काम कब करने वाला है। तो इसका चलते कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप लोग ने यही प्रेस क्लब में आकर कुछ टीम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, ये करप्शन हुआ है बोल के, 459 करोड़ को करप्शन हुआ है बोल के मुद्दा उठाया था, आवाज उठाया था। तो उसको लेकर उन लोगों ने ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारा ये चीफ सेक्रेटरी, मल्टीपल में कंप्लेंट किए, एफआईआर दिया गया है SIC में। तो आज तक उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ है। तो उसका बीच में देखा गया है कि हमको कहीं एडवोकेट का तरफ से एक कागज मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलता है कि जो RD डिपार्टमेंट, जो वर्किंग एजेंसी है, जो RD डिपार्टमेंट, उनमें एक बंदा है जो लीगे इते, मालूम नहीं वो इंजीनियर है ना क्या, वो हमको तो पता नहीं है। लीगे इते का नाम से एक आदमी को 59 लाख पेमेंट किया गया है। यानी कि जो कंप्लेनेंट टीम को वो और आगे मत बढ़ा होके पैसा दिया गया होगा, और उसी चीज को लेकर पर्टिकुलर वही आदमी के नाम पे मैंने आरटीआई डाला दो बार RD डिपार्टमेंट में, किस एंगल से उसको पेमेंट किया है, वो कॉन्ट्रैक्टर, एनी कॉन्ट्रैक्टर या तो कोई उसको वर्क अवॉर्ड किया गया है क्या बोल के आरटीआई मारा है, तो उनमें कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। तो कुछ दिन पहले मैंने ऑफिस गया था, लीगे इतने साल को मिला, तो उनको मैं पूछा आपने ये बंदा को क्यों पेमेंट किया, आपका पर्टिकुलर अकाउंट से आप पेमेंट किया है? तो उन्होंने ये कहा कि हमको हाई लेवल से ऑर्डर आया इसलिए हमने पेमेंट कर दिया। देन आफ्टर उनका बात को सुन के मैंने आरटीआई डाला कि जिस इंसान को आपने पेमेंट किया वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है या क्या चीज में है, तो ऑफिस से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो मेरा पास में अभी वो डॉक्यूमेंट्स है जो 59 लाख उसको थ्रू ऑनलाइन केस जो पेमेंट किया गया लीगे इते का तरफ से। तो इसीलिए वो चीज को लेकर ये स्कीम को 559 करोड़ को लेकर हमने आरटीआई ये डाला है कि उसका NIT पब्लिकेशन, तो NIT पब्लिकेशन मांगा है। तो उन्होंने ये RD डिपार्टमेंट ने ये रिप्लाई दिया है कि कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट में जो वीडियो लोग काम करता है उन्होंने ये किया होगा, उनसे पूछो बोला। तो उन लोगों ने ये पैसा खाने का चक्कर में क्या किया है, 50 लाख सैंक्शन को वो किया, अप्रूव करके पास करवाया यहाँ से, ताकि उसको NIT का जरूरत ना पड़े। तो उसे देखा जाता है, सब देखा जाता है कि उन लोगों ने ये पैसा को खाने के चक्कर में ही किया है। इसके चलते मैंने उसको ये दिया, लीगल नोटिस दिया, SIC डायरेक्टर, उन लोगों को लीगल नोटिस दिया है कि उन लोग 15 डेज का टाइम दिया गया। तो उन लोगों ने 15 डेज में क्या रिप्लाई देता है देखते हैं, अगर नहीं देता है तो लेट्स सी,
आफ्टर क्या होता है हमें अपना लेवल से तय करके दिखेगा। वैसे तो यहाँ प्रेस में बड़ा बड़ा भाषण मार के कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में उल्टा लोग हमको ही हंसेगा। तो डिपार्टमेंट अभी क्या रिप्लाई करता है वो देख के हम आगे जो भी करना चाहेगा तो करेगा। और ये चीज को आज यहां तक आया सकेगा तो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन हम ये नहीं बोलेगा कि ये करेगा वो करेगा, बिल्कुल भी नहीं। उनका रेस्पॉन्स को पहले दिखेगा, देन आफ्टर जाके जो भी करना होने से करेगा। और मैं स्टेट गवर्नमेंट को एक बार यही कहना चाहूंगा, हमारे सीएम साहब ने कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले वो कहा था कि ये रोजगार है, जो आरटीआई वाला को पूछा था रोजगार है। किसी मीडिया ने बोला है कि सर स्टेट में बहुत आरटीआई मार रहा है, उसको आपका क्या कहना है, बोला तो सीएम साहब ने ये रिप्लाई देता है कि उन लोग का रोजगार है। तो मेरा मानना ये है, मैं एक पंचायत फार्मर होने के नाते से मेरा मानना ये है, पेमा खंडू सर आपका ये अचीवमेंट है। अगर स्टेट में करप्शन नहीं होता तो आरटीआई इतना नहीं मरता। आपका ऐसे कौन सा डिपार्टमेंट में जो दूध का दूल्हा है जो आज तक जो करप्शन नहीं हुआ है? जितना अरुणाचल का डिपार्टमेंट में सब करप्टेड है, और जो जो ऑफिसर बैठा है सब करप्टेड ऑफिसर लोग हैं। और आपने ये भी बोला है कि पब्लिक जो पैसा लेता है अपना हिसाब को ले लेता है तो डेवलपमेंट क्यों करेगा बोलते हैं। तो आपका डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर बैठा है, जो काम करने वाला, अभी फॉर एग्जाम्पल यहां में पीएम एसकेवाई में 559 करोड़ का स्कीम है, आपका डिपार्टमेंट वाला यहां बैठ के करप्शन कर रहा है तो पब्लिक काम करने वाला क्या ना वो काम करेगा? तो जो कॉन्ट्रैक्टर बनता है उसका भी बेनिफिट नहीं है और पब्लिक को तो कुछ मिलता नहीं है। इसका कारण, इसका चलते जो इलेक्शन में पैसा लेने वाले भी लेता है, उनको करप्शन प्रैक्टिस करवाता है आपका ऑफिसर। और आप खुद डीसीएम साहब दोनों बोलते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन। अरुणाचल में ऐसा कौन सा जो डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है क्या जो करप्शन नहीं हुआ है? सब करप्टेड है। अरुणाचल को यही नाम देना चाहिए कि करप्ट अरुणाचल, यानी करप्शन स्टेट, ये देना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि यहां में ऑफिसर, जो चेयर में रहने वाला और जो पब्लिक लीडर, एमएलए, मिनिस्टर, सब तालमेल होने का कारण से ही ये सब हुआ है। अगर आपने कुछ अच्छा तरीका से अगर निभाने का उसमें ये होता तो ऑफिसर भी खास करके डरेगा होगा। लेकिन यहां देखा जाने से तो आपका ऑफिसर तो डरता नहीं है, मनमर्जी करता है। अभी हर डिपार्टमेंट में देखो, जितना भी ऑफिसर देखो उसमें पूरा आरटीआई मिलेगा। क्यों? ये करप्शन का वजह से तो आरटीआई हो रहा है। अगर करप्शन नहीं होता कौन आरटीआई मार के घूमेगा? और आरटीआई मारने वाला इतना गाली देता है कि उनका रोजगार है, ये तो सीएम साहब शोभा नहीं देता है। आप एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते ऐसे कहना तो ये शोभा नहीं देता है। तो ये मेरा मानना ये है। तो मैं इस बात को यहां तक रखना चाहूंगा। अभी जो आरडी डिपार्टमेंट जो भी इनिशिएटिव लेगा उसका ऊपर में डिपेंड करेगा। अगर 15 डेज का अंदर में हमको उनका तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये एसआईसी कोर्ट उन लोगों को वो हथियार बना के रखा हुआ है। और एसआईसी भी हमको लगता है कि यहां में मिला हुआ है, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा फाइल बंडल क्यों वहां केस पेंडिंग होके बैठेगा। और जो ये टीम लोग जो कंप्लेन किया था, अभी कितना साल हो गया, मोर देन आपका 1.5 साल रनिंग हो रहा, 2 साल होने वाला है, कुछ वो नहीं है, आउटकम नहीं है। इसलिए लास्ट में जाकर हम भी वही करेगा जो हमको करने का सही लगेगा, वो हम करेगा। मैं तो वो नहीं कहूंगा कि आप लोग को एफआईआर मारेगा, ये मारेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो सही लगेगा उसको हम करेगा। और ऐसा कंप्लेन किया है बोल के, ये यहां में आया है बोल के, आप लोग जो भी बात करना कर लीजिए। हमेशा हम बिंदास में हैं और हमेशा तैयार करके ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सर, जो आप अभी यहाँ में आके बोला है, मतलब ऑलरेडी इसका ये टॉपिक इशू को लेके पहले आगे यहाँ आके बोला था, सर उनका मेंशन कर सकते हैं कौन कौन? जी नहीं, मैं उनका ग्रुप में नहीं हूं, मैं आउटसाइडर वाला हूं। और उन ग्रुप लोगों ने जो सोशल मीडिया का थ्रू हमने देखा है कि वो बहुत आवाज उतारा था और मल्टीपल उसको एफआईआर दिया गया है, लेकिन आज तक कोई उसका वो नहीं है, आउटकम नहीं है। तो इसका बीच में थोड़ा पहले हमने ये बोला है कि एक आदमी को लीगे इते ने 59 लाख पेमेंट किया गया। वो पेमेंट रिकॉर्ड मेरा पास में है, उनका ऑनलाइन पेमेंट करने वाला और जो चेक से देने वाला
और उनका ली गई इतने सर का पर्टिकुलर कुछ अकाउंट नंबर भी है मेरा पास में, और उसको वो डिनाई नहीं कर सकते कभी भी, वो मेरा पास में है। लीगल सर ये क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? जी, आरडी डिपार्टमेंट में है, सुना है कि इंजीनियर है, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ, बात अभी ये करप्शन होने का वजह से उसका नाम को जानता हूँ। सर उसका अकाउंट पर्सनल अकाउंट का थ्रू से सर किस किस को दिया? एक आदमी को दिया, एक ही आदमी को दिया है, एक ही आदमी को दिया है कि उसमें ये केस ये ऑनलाइन में भी दिया है और चेक में भी दिया है, और एविडेंस मेरा पास में सब कुछ है। सर आप उससे पूछताछ करके देखा लीगल देखो सर क्यों आपका पर्सनल अकाउंट से दिया है? नहीं, इसलिए तो थोड़ा पहले हमने बोला है कि कुछ दिन पहले मैं जनवरी मंथ में उसका ऑफिस गया था, तो उनको हम पूछे सर आपने ये बंदा को किस लिए पेमेंट किया है, आपका यहाँ डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्टर था क्या, बोला तो वो चुपचाप हो गया। फिर उसको हमने जोर से पूछा सर आपने उसको किस रीजन में पेमेंट किया, किस ग्राउंड में पेमेंट किया, कॉन्ट्रैक्टर है तो बताओ ना कॉन्ट्रैक्टर है बोल के, आप तो ये पेमेंट करके रखा, आपका पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करके रखा है। देन आफ्टर लीजिए इतने साहब ने ये अप्लाई देता है कि हमको हायर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है इसलिए हमने पेमेंट कर दिया बोले। उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर के पास में ले गया, रूम में घुसाया, तो थोड़ा बात करने के लिए कोशिश किया, तो लीजिए साहब ने बताया कि ये ऐसे ऐसे पूछताछ करने आया है बोला, तो जॉइंट डायरेक्टर ने फिर क्या बोलता है कि ऐसे लोग कितना लोग आएगा, आना जाना करते रहता है। तो उस समय हमको सही नहीं लगा, एक ऑफिसर जो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर वो गलत किया भी है या नहीं भी किया है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम इंसानियत होने का नाते बीइंग सिटीजन मेरा पूछने का हक बनता है, तो उसी समय में वो अच्छा से रिप्लाई देना चाहिए था, ऐसा नहीं कि वो हमको मुंह दिखा के बात करना ही तो शोभा नहीं रहता है, गलत है। तो सर ये आप पीएमकेएसवाई स्कीम आप अकेला कर रहे हैं ना, और बिहार को जो यहाँ का फार्मर का साथ में कर रहे हैं ना, आप अकेला इसको कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं आया अकेला, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अकेला कर रहा हूँ, अकेला कर रहा ऐसा नहीं, ये काम को मैं अकेला टेकअप नहीं कर सकता हूँ। मैं आया यहाँ अकेला बताने आया, लेकिन मेरा सराह में बहुत लोग हैं, मोर देन आपका 50+ है, तो मैं 50 आदमी का नाम को यहाँ मेंशन करना भी ठीक नहीं है, और यहाँ ग्रुप में आके क्या करेगा, बात करना तो एक ही को है, इसलिए हमने उसका बिहेव में लेके ये बता रहा है। तो आपका अभी पर्सन कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखता हूं, लीगल नोटिस दिया है, अगर वो लोग इनिशिएट नहीं लेता है तो एसआईसी में कंप्लेन करेगा, सीधा कोर्ट का निगरानी में रखेगा, नहीं तो ये एसआईसी भी काम नहीं करता है ना, इसे बहुत सा केस पड़ा हुआ है अभी भी पेंडिंग में है। अगर उसको कोर्ट जो हाई कोर्ट जो लोग आफ्टर करेगा, देन आफ्टर जाके काम कर सकता है, ये हम उम्मीद रखते हैं। प्राइवेट अकाउंट में जो ट्रांसफर हुआ है पैसा, जी, कब हुआ है? ये जीरोक्स वाला है, यहाँ में डेट क्लियर नहीं हो रहा है, जीरोक्स है। यहाँ लास्ट में और ये 6 लाख भी देने वाला है, हाँ वो भी है, वो एक ही आदमी को दे, एक ही आदमी का नाम से है, मतलब अलग अलग समय में, एक बार में नहीं होके अलग अलग समय में उसको टोटल मिला के 59 लाख दिया गया है। ये जितना यहाँ में पूरा जीरोक्स करके रखा हुआ है, पूरा उसको देने वाले, एक ही आदमी को दिया है। एक जो दिया है कि ये 2024 को दिया है, उसमें ये 19 लाख दिया गया है। 24 फरवरी 2024 को दिया है, उसके बाद ये ऑनलाइन दिया है। फरवरी ये 2024 में टोटल यहाँ में 30 लाख एक दिन में पेमेंट किया है। उसका सेकेंड टाइम पैसा देते हैं कि 29 मार्च का 29 को देता है 2024 में, तो उसका टोटल अमाउंट है यहाँ 19 लाख। फिर उसके बाद में ये 29/2/2024 एंड मार्च का 1 तारीख में 10 लाख दिया है टोटल। अब तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने पेमेंट किया गया है एक ही इंसान को। मार्च का 1 जी,
नहीं, ये 24 का है। ये पेज जितना है पूरा 24 को पेमेंट करने वाला है, 2024 को। आपने कब मारा? मैंने आरटीआई मारा जनवरी 23 को, 25 का। ये जी, आपके मारने में इतना लेट कैसे हो गया? ये ट्रांजेक्शन कब हो गया? कितना हो गया? आरटीआई में हमको लेट कवर मिला, इसलिए हमने लेट से आरटीआई मारा। तो आरटीआई मारने के बाद भी उन लोगों ने 1 महीना तो मोर देन 2 मंथ जैसे हमको घुमाया है कि जो आरटीआई फर्निश करने वाला का कहना ये था कि जो आरटीआई जो फर्निश करता है वो लोग नहीं है, टर्निंग में गया है, इसलिए वो लोग ऐसे 1 महीना घुमाया है, फिर भी दिया है लास्ट में। लीगल में सिर्फ एसआईसी के साथ जाओगी ना, और कुछ और कदम उठाने की सोच रही हो? ना, लीगल में वही करेगा कि एसआई में भी जाएगा और कोर्ट में भी जाएगा। कोर्ट जब लोग अफ्तर करेगा देन अफ्तर जाके एसआईसी लोग थोड़ा सही ढंग से काम करेगा होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग आपस में मिला हुआ मिलके ही रहेगा ना, तो काम कहां से सही ढंग से होगा।